जय छठ मैया। देश दुनिया में नहाए खाए के साथ 4 दिनों तक चलने वाले छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। इस पर्व में उगते और डूबते हुए भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। देश दुनिया में नहाए खाए के साथ छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। यह उत्सव 4 दिनों तक चलेगा। इस पूजा के चारों दिन लगन और निष्ठा से सूर्य के साथ छठी मैया की पूजा की जाती है। छठ पर्व के पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन शाम के समय सूर्य को अर्घ और चौथे दिन उगते सूरज को अर्घ दिया जाता है। छठ पूजा दिवाली के छठे दिन से शुरू होती है। छठ मैया यानी षष्ठी मैया की वजह से इस पर्व का नाम छठी पड़ा है। मान्यता है कि छठ के दूसरे दिन यानी खरना वाले दिन छठी मैया घर घर आती हैं और अपना शुभ आशीष देती हैं। माना जाता है कि षष्ठी ब्रह्मा की मानस पुत्री हैं। प्रकृति का छठा अंश होने के कारण इन देवी को यह नाम मिला। पुराणों में इन्हें कात्यायनी कहा गया है। नवरात्रों में छठे दिन इनकी पूजा की जाती है। इन्हीं कात्यायनी देवी को छठी देवी भी कहा जाता है। भगवान सूर्य को देते हैं अर्घ। छठ पर्व में लोग उगते हुए सूर्य के साथ ही डूबते सूर्य को अर्घ प्रदान करते हैं। लोग नदी और साफ तालाबों में कमर तक पानी में खड़े होकर पूजा करते हैं। वे बांस के बने सूप और डाले में प्रसाद रखकर उन्हें भगवान सूर्य को प्रसाद अर्पित करते हैं। मान्यता है कि भगवान सूर्य अत्यंत दयालु हैं। उनकी उपासना करने से सभी तरह के रोगों से छुटकारा मिल जाता है। जो सूर्य की उपासना करते हैं वे कभी दरिद्र, दुखी, शोकग्रस्त और अंधे नहीं होते हैं। बिहार को सूर्य कर्ण की जन्म स्थली कहा जाता है। यही वजह है कि बिहार के लोगों में भगवान सूर्य के प्रति काफी आस्था है। बिहार में एक सूर्य देव मंदिर भी है। इसकी खासियत है कि मंदिर का मुख्य द्वार पश्चिम दिशा की ओर है, जबकि आमतौर पर सूर्य मंदिर का मुख्य द्वार पूर्व दिशा की है। मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया था। पौराणिक कहानियों के मुताबिक महाराज मनु के पुत्र प्रियवंत की कोई संतान नहीं थी। महर्षि कश्यप ने संतान प्राप्ति के लिए राजा प्रियवंत और उनकी पत्नी मालिनी को एक यज्ञ अनुष्ठान करने को कहा। महर्षि कश्यप की आज्ञा से राजा प्रियवंत ने एक यज्ञ करवाया, जिसके बाद रानी मालिनी गर्भवती हो गई। संयोगवश उनका बच्चा गर्भ में ही मर गया, जिससे राजा रानी समेत सारी जनता दुखी हो गए। उसी दौरान राजा ने चमकीले पत्थर पर बैठी एक देवी को देखा। राजा के पूछने पर देवी ने बताया कि वे ब्रह्मा जी की मानस पुत्री षष्ठी है और सभी बच्चों की रक्षा करती है। उसके बाद राजा और रानी ने नियम के साथ उनकी व्रत पूजा की, जिससे उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। राजा प्रियवंत ने जिस दिन इस व्रत को रखा था उस दिन कार्तिक मास की षष्ठी थी। तब से भी छठ के त्योहार की परंपरा शुरू हुई और संतान की रक्षा के लिए छठी मैया का व्रत किया जाने लगा। नोट: सभी सूचनाएं सामान्य जानकारी और मान्यताओं पर आधारित है। नेशनल टीवी इसकी पुष्टि नहीं करता।
धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो।